ओके 71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज है डे 29। तो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आज आपके लिए। पहला तो टेस्ट पोर्टल है वो वापस आ गया है, मतलब अब फंक्शनल है। अब उसमें से पुराने टेस्ट है उसमें कुछ इशू है तो अभी भी वो विजिबल नहीं है। आज एक नया टेस्ट ऐड किया हूँ स्पेक्ट्रम का ही, चैप्टर 3 का। अब मैं वापस से कोशिश करूँगा, जब तक वो नॉर्मल पीछे वाला सेटअप वापस नहीं आ रहा है तब तक मैं चैप्टर वाइज चल लेता हूँ। कल चैप्टर 4, परसों चैप्टर 5 ऐसे होगा। ठीक है? टेस्ट आप दे सकते हैं, आज से ही डायरेक्टली वहाँ पे जाके दे सकते हैं और ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, कुछ उसके लिए पे नहीं करना है। वीकेंड को जैसे ही वीकेंड आता है, थोड़ा-सा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो मैं कोशिश करूँगा जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसका भी आपका टेस्ट है वो रिस्टोर हो जाए। पुराने टेस्ट भी रिस्टोर हो जाएँ और जो नए टेस्ट हैं, जो ऐड होने थे वो भी वापस आ जाएँ। ठीक है? तो मेरे को 2-3 दिन का टाइम दीजिए। ये टेस्ट कहाँ पे देना है, ये सारी चीज़ें सिविल्स अकेडमी की ऐप पे आपको मिल जाएँगी। ठीक है? ओके। अ, आज का आपका करंट अफेयर्स का टारगेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मार्च का, मार्च 2024 सॉरी 2025। हाँ, अ, थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है ह्यूमन एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का बेसिक मतलब है कि हम ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एनहांस कर रहे हैं। अब एनहांसमेंट 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो फिजिकल एनहांसमेंट है, एक मेंटल एनहांसमेंट है। सारा वो डिटेल में बताया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक पर्सन का नाम इम्पोर्टेंट है, ब्रायन जॉनसन। एक्चुअली ये लाइफ स्पैन को एक्सपेंड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेक एंटरप्रेन्योर है। लाइफ स्पैन बेसिकली मीन्स कोई आदमी का लाइफ जो टाइम है उसको इंक्रीज़ कैसे किया जाए। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए भी थे क्योंकि ये इंडिया आए थे किसी एक पॉडकास्ट के लिए और फिर बीच में ही वापस चले गए। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। वापस क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कहा कि इंडिया का एयर क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, मतलब ह्यूमन का लाइफ स्पैन उससे कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको नाम ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। रिसेंटली दिस पर्सनैलिटी वाज़ इन न्यूज़, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिज़र्व। देखो, क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है कि कोई फिक्स रेगुलेशन नहीं है, कोई सिंगल रेगुलेटर नहीं है। अब यूएस ने रिसेंटली 2 डिसीज़न लिए हैं। पहला तो उन्होंने सीबीडीसी प्रोजेक्ट है खुद का, उसको कैंसल कर दिया। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक मतलब जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वैसे ही उनका सेंट्रल बैंक है फेड। तो अगर वो खुद डिजिटल करेंसी बनाता सेंट्रल बैंक, तो उसको हम बोलते सीबीडीसी। ये प्रोजेक्ट उन्होंने कैंसल कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो सेंट्रलाइज़्ड करेंसी को उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे, डिजिटल करेंसी को। अब वो किस पे स्विच हो रहे हैं? डिसेंट्रलाइज़्ड पे। डिसेंट्रलाइज़्ड का मतलब क्या है कि कंट्रोल किसी एक अथॉरिटी के हाथ में नहीं है। जैसे बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का एग्ज़ाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो उन सबको रिज़र्व करने के लिए ये यूएस की गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इंडिया में आरबीआई है वो क्या कर रहा है? आरबीआई है सीबीडीसी पे काम कर रहा है। मतलब हम डिसेंट्रलाइज़्ड वाले को उतना फ़ोकस नहीं दे रहे हैं। तो ये एक मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए भी। नेक्स्ट स्विफ्ट और एसपीएफएस। देखो स्विफ्ट है एक बैंक्स के बीच में कम्युनिकेशन का प्लेटफ़ॉर्म है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रशिया के बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगे, रेस्ट्रिक्शंस लगे, तो रशिया ने अपना खुद का एक मैसेजिंग सिस्टम बनाया है, वो ध्यान में रखना है आपको, एसपीएफएसएन। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन अडॉप्शन अडॉप्टेड इन कोप 29। अब देखो ये 2-3 टॉपिक हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं, रीज़न बीइंग कि ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक हैं, ठीक है? तो ग्रीन डिजिटल एक्शन का एक लाइन में अगर बताऊँ तो हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारा एनर्जी कंज़म्पशन है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट है। जीडीए का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टेक्नोलॉजी आईटीसी है, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसकी वजह से जो भी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट ना हो या उसको इम्पैक्ट हो कम किया जा सके। ये कोप 28 में तो अडॉप्ट किया गया था। कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 28 में अडॉप्ट किया गया था और 29 में इसके रिलेटेड एक डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्ट की गई थी। इनफैक्ट इसका फर्स्ट डे भी सेलिब्रेट किया गया था जिसको डिजिटलाइजेशन डे बोलते हैं। कोप 29 कहाँ हुई थी? बाकू में हुई थी, अजरबैजान में। कोप 30 कहाँ पे होगी? बेलम में होगी, ब्राज़ील में। ब्राज़ील है इस साल का ब्रिक्स का होस्ट भी है, ठीक है? नेक्स्ट है जीएफए, दैट इज़ ग्रीन फ्यूल अलायंस। ये डेनमार्क के साथ एक अलायंस है। बेसिकली यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं? नाम से ही पता चल रहा है, ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल का बेसिक मतलब क्या है कि जिससे एनवायरनमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट ना हो या कम हो। नेक्स्ट है लाइट सुपर सॉलिड। देखो अ, लाइफ लाइफ बोल रहा हूँ, सॉरी, लाइट है, जस्ट अ सेकंड। लाइट है वो फास्टेस्ट चीज़ है इस वर्ल्ड में, है ना? मैं एक स्टेटमेंट और भी बोलता हूँ, लाइट से भी फास्ट है हमारे बहाने, एक्सक्यूज़ेज़।
ओके, जोक्स अपार्ट। तो लाइट है सुपर सॉलिड की एक रिसर्च की है बेसिकली इटली की एक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का मतलब समझना है, सुपर सॉलिड क्या है। सॉलिड का मतलब है कि जो चीज जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है। सुपर सॉलिड का मतलब है बाहर से तो फिक्स है, अंदर है उसके फ्लूइड है, फ्लूइडिटी। इसका मतलब है अंदर से वो मूव कर रहा है, बाहर आउटर स्ट्रक्चर है, दैट इज सॉलिड। इसको हम बोलते हैं सुपर सॉलिड। ठीक है, तो सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट है ART, दैट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। HIV एड्स 95 95 95। देखो एक सिंप्लीफाइड सेंस में, एक वायरस है HIV, ठीक है। अब इस वायरस की वजह से एक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। सिंड्रोम का मतलब है एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस HIV, उसकी वजह से सिंड्रोम है एड्स। इस सिंड्रोम की वजह से होता क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया। इम्यून सिस्टम का मतलब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो गया। तो कोई भी बीमारी होगी तो बॉडी अपने आप उसको ट्रीट नहीं कर पाएगी। यूजुअली हमारा इम्यून सिस्टम है दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रीट दैट। लेकिन अगर एड्स हुआ तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो बॉडी उसको ट्रीट नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब है ह्यूमन बीइंग है वो वल्नरेबल हो गया है। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं ART। ART क्या है, एंटी। एंटी का मतलब उसको वायरस को काउंटर करने के लिए। अब क्या ये परमानेंट क्योर है? ये क्योर नहीं है, इस चीज को समझेंगे। वायरस है, हम उसको सप्रेस कर रहे हैं। मतलब अगर उसको सिंप्लीफाइड सेंस में बोलूं, किसी की बॉडी में 1000 वायरस हैं, थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, टेक्निकली करेक्ट नहीं है। 1000 वायरस हैं तो हम उसको सप्रेस करके उसको 2 पे लेके आ रहे हैं, 1 पे लेके आ रहे हैं, ताकि वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं ART। 3 चीजें हैं, वायरस का नाम क्या है HIV, उसकी वजह से जो सिंड्रोम हो रहा है उसका नाम क्या है एड्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हर एक केस में जिसमें भी HIV इन्फेक्शन होगा उससे एड्स हो ही, लेकिन इट इज गोइंग टू लीड टू एड्स, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब इसको ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है ART। सरकार इसके लिए है वो एक प्रोग्राम चलाती है जिसमें सरकार है वो ड्रग्स, ड्रग्स यानी दवाइयों वाला ड्रग्स है, दूसरे वाला ड्रग्स नहीं है। ठीक है, तो वो देती है। अब इसके कंटेक्स्ट में एक और है 95 95 95 स्ट्रेटजी। इसका सिंपल मतलब है, जिन लोगों को ये है, सबसे पहले तो 95% लोगों को पता होना चाहिए कि उनको है। पहला है कि अगर किसी को ये डिजीज का मतलब सिंड्रोम है तो पहले पता होना चाहिए कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है। पहला पता होगा तो हम उसको देंगे ART। ART का मतलब क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ART देने के बाद में उसका वायरल सप्रेशन है वो 95% तक जाना चाहिए, मतलब उसका वायरस है वो कम हो जाना चाहिए। 3-4 चीज़ें वापस से मैं एक बार रिफ्रेज कर देता हूँ, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। वायरस का नाम है HIV, सिंड्रोम का नाम है एड्स, ट्रीटमेंट का नाम है ART। ठीक है, फिर 95 95 95 क्या है, 95% लोगों को पता होना चाहिए। जिनको पता होगा उनको हम देंगे ART। अगर पता ही नहीं होगा तो ART कैसे देंगे, पता होगा उनको ART देंगे। ART देने से वायरल सप्रेशन होना चाहिए, मतलब वो वायरस है उसका नंबर कम हो जाना चाहिए। नंबर कम हो गया तो वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्या नुकसान पहुंचा देता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इम्यून सिस्टम को वीक करने का मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी है वो डिजीज से फाइट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ओबेसिटी और रूको और TPC। देखो ओबेसिटी मतलब मोटापा, सिंपल सेंस में आपका BMI है वो 25 से ज़्यादा है। BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, आपका भी काउंट करिए। ठीक है, अब इसके कंटेक्स्ट में 3-4 चीज़ें हैं। एक तो हमारा एडिबल ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अपनी जो डाइट है उसमें से 10% एडिबल ऑयल वो कम कर दो। कम करने के बाद वो समोसे खाने का मजा ही क्या रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ें। एक इनिशिएटिव है रूको, RUCO। बेसिकली एडिबल ऑयल को हमने यूज़ किया, जो एडिबल ऑयल बचा, लेट्स से आपने पकोड़े बनाए, जो एडिबल ऑयल बचा उसको यूजुअली लोग दोबारा यूज़ करते हैं। खास करके जो दुकान होती हैं, मतलब जहाँ पे ये आइटम कमर्शियल आइटम बेचे जाते हैं, उनके केस में ये मल्टीपल टाइम यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समोसे की दुकान है या फिर नॉर्मल जो हलवाई की दुकान है। प्रॉब्लम क्या है, इससे अगर हम रीयूज़ करते हैं इससे टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, TPC प्रोड्यूस होता है। आपको फुल फॉर्म वो सब ऑलरेडी पता है, उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ वो हमारी बॉडी में वेरियस डिजीज का कारण बनता है। तो FSSAI का एक इनिशिएटिव है कि जो एडिबल ऑयल आपने यूज़ कर लिया उसको दोबारा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। फिर उसको फेंकेंगे तो वेस्ट है। हाँ, इसीलिए
एफएसएसएआई क्या बोल रही है, इसको हम दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लेंगे, मतलब एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन इसको कुकिंग में दोबारा यूज नहीं करना है। दैट इज रूको इनिशिएटिव। ठीक है, ओके, ये आपका करंट अफेयर्स का हो गया है। अच्छा, करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में 3-4 और कंसर्न मेरे पास आ रही थी कि परफेक्शन आईएएस पे जो कोर्स है उसमें कवर हो रहा है, सारा कवर हो रहा है, आप ही करवाएंगे? हाँ, पहला है मैं ही कवर करवा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में मैं ही कवर करवा रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट बैच होगा। दूसरी बात, जो ये चीज़ें चल रही हैं ये क्या बंद हो जाएंगी? नहीं, देखो यूजुअली मैं उस हिसाब से काम नहीं करता हूँ। जो अगर कुछ शुरू किया हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ। तो आपका 90 डेज़ है वो वैसे का वैसा चलेगा। फिर इसमें और उस कोर्स में क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पे मैं आपको जल्दी में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे लिए भी उतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप खुद से कवर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, आपको हाइलाइटेड पीडीएफ मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करंट अफेयर्स में से खुद से नहीं हो रहा, आप इस कोर्स को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टैटिक पार्ट के लिए अगर बात करूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री में आज आपको कवर करना है पोस्ट मौर्यन और गुप्ता, और फिजिक्स में आपको कवर करना है लाइट और मैग्नेटिज्म। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कल हमने एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की थी। कमेंट सेक्शन में बताइए किस कंट्री ने बनाया है। ठीक है। हाँ, आपको जो पीडीएफ ऐप टेस्ट सारी चीज़ें मैं एक ही सेकंड में बता देता हूँ। सिविल्स एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसमें होम बटन पे जाएँगे, ये 3 लाइन ऐसे मिलेगी, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल सेक्शन मिलेगा। बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है कि पीडीएफ लोड ही नहीं हो रहा है, तो फ़ायदा क्या है? देखो, लोड अगर नहीं हो रहा है तो सिंपली ये सर्च बॉक्स दिया हुआ है, इसमें डे सर्च करेंगे, जैसे डे 21, जैसे ही डे 21 सर्च करेंगे एक पीडीएफ आएगा, उस पे डबल टैप करते ही वो लोड हो जाएगा। ठीक है? टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, पहले टेस्ट है वो आपका उसी दिन के लिए एक्टिव होता था, अब मैंने 31 अगस्त तक आपके टेस्ट ओपन कर दिए हैं। आपको प्रीलिम्स तक देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो अगेन कोई और तो दे ही रहा है, इतना टेंशन क्यों लेना है लाइफ में? हाँ? अगर आप आईओएस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करना है और ये ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है। ठीक है? उसके अलावा अगर आपको आपका इकोनॉमिक्स और साइंस कवर करना है 71st के लिए या 72nd के लिए, तो लाइव कोर्स चल रहा है। लाइव कोर्स चलने का मतलब क्या है? आप डायरेक्टली क्लास में डाउट पूछ सकते हो, लाइव डाउट पूछ सकते हो। ठीक है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों हैं, सिर्फ प्रीलिम्स भी है, सिर्फ मेंस अभी है नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स और दूसरा है प्रीलिम्स प्लस मेंस। इसमें स्टैटिक कवर होगा, करंट अफेयर्स कवर होगा, पीवाईक्यू और रिविजन सब कवर होगा। अगेन लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सही लगे तो लो, अगर खुद से पढ़ा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब टीचर्स हैं, दूसरी गैलेक्सी से पढ़ के नहीं आते हैं, यहीं का कंटेंट है, जो आपके लिए भी इंटरनेट पे ईज़िली अवेलेबल है। तो अगर आपको खुद एफर्ट करना है, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा भी अगर आपको कोई और किसी भी टाइप का डाउट है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? पढ़ते रहिए, बहाने बनाने का अब स्कोप नहीं है, आप इंटरनेट की एज में हो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तब भी आप तैयारी कर सकते हो, इंटरनेट पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है, वो जो जुनून, पागलपन, ऑब्सेशन जो आप बोलना चाहो, तो अगर आप में वो है तो आप बिना कुछ कोर्सेज़ लिए भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको सिलेबस कवर करने में प्रॉब्लम हो रहा है तब आप ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना चाह रहा हूँ कि लोगे तभी काम बनेगा, नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ हाई-फाई नहीं है। ठीक है? पढ़ते रहिए लेकिन।